गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल जो अपन ने डायमेंशन बताई थी विमीय सूत्र, ठीक है। तो अब धीरे धीरे विमीय सूत्र हमारे और बड़े होते जाएंगे, इसलिए हमको जो पुराने वाले विमीय सूत्र हैं वो हमको याद होने चाहिए, जिसे अपन आगे आसानी से अपन छोटे विमीय सूत्रों को भी याद कर सकते हैं। ठीक, जब भी अपन आगे पढ़ना शुरू करें, जैसे घर भी अपन पढ़ते हैं रफ कॉपी में, पुराने वाले छोटे वाले जो है उनको लिखो। एक बार लिखने से याद होगा, बिना लिखे याद नहीं होगा। जैसे देखो अपन ने चाल इस तरह से लिख करके याद करें। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। मात्रक हो गया विमीय सूत्र, किलोग्राम नहीं है तो m0 मीटर की जगह L1 ऊपर घात 1 है, L1 सेकंड की घात -1 ऊपर जाएगा, हो गया। त्वरण बराबर वेग बटे समय। इस तरह जल्दी जल्दी फटाफट याद करें। वेग बटे समय, वेग का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, 1 सेकंड और आएगा समय का, सेकंड स्क्वायर हो गया। क्या बन गया? किलोग्राम नहीं है, m0 L1 T-2। अब कुछ को याद भी रखें, जैसे त्वरण का क्या होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक याद रखें सीधा कि मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। जब त्वरण का आ गया तो फिर हमने निकाला बल का। त्वरण का आ गया, अब हमने निकाला बल का। बल के लिए सूत्र लिखा हमने, बल F बराबर ma। ठीक, m क्या? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो ऐसे लिख के याद करो। और त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इसको अपन न्यूटन भी कहते हैं, इसको अपन न्यूटन भी कहते हैं। ठीक, अब किलोग्राम की जगह क्या हो गया? m1, मीटर की जगह L1 और सेकंड की जगह T1। T आता है, T2 आएगा नीचे, ऊपर ले जाओ, T-2 हो गया। बल का आ गया, फिर कार्य का। W बराबर F इंटू डी, बल इंटू विस्थापन या बल इंटू दूरी। और बल क्या होता है? F बराबर ma इंटू डी। m क्या? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। क्या बन गया? m1 L2 T-2। तो इस तरह से बेटा लिख लिख के याद करें। अब ध्यान करो, जो हमने और बताई थी, कार्य, ऊर्जा, बलाघूर्ण, इन तीनों की विमाएं समान है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखें, कार्य की, ऊर्जा की और बलाघूर्ण की तीनों की विमाएं समान है। सूत्र अलग है, ठीक है। हमको तो मुख्य बात है विमीय सूत्र याद होना चाहिए, तो अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कार्य की, ऊर्जा की और बलाघूर्ण की समान है। एक और है जो आज बताऊंगा, ऊष्मा। ऊष्मा 4 हो गई। तो ऐसे याद कर रहे हैं, कार्य की, ऊर्जा की, बलाघूर्ण की और ऊष्मा की, 4 की विमा एक ही है। ठीक, सूत्र याद कर सकते हैं। ऊर्जा के लिए अपन ने गतिज ऊर्जा K बराबर ½ mv²। ठीक, स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। बलाघूर्ण के लिए लिखा अपन ने टाउ से, टाउ बराबर R इंटू F, बल इंटू दूरी। ठीक, इन सूत्रों से निकाल सकते हैं। बाकी सीधे याद रखो, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बलाघूर्ण चारों विमा समान होती है, ऐसे याद करें। फिर एक अपन ने कल बताई थी विमाहीन। विमाहीन, विमाहीन कौन कौन सी बताई? ध्यान करो। देखो, एक तो बताई थी अपन ने आपेक्षिक घनत्व, एक बताया था हमने अपवर्तनांक, एक बताया था अपन ने विकृति, एक बताया त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, आपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, विकृति, त्रिकोणमितीय फलन, ये सब विमाहीन। एक बताया था कोण, ये 5 बताए थे अपन।
एक और बताऊंगा आज ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, इन सभी की विमाएं समान होती हैं और ये सभी जो हैं विमाहीन हैं, इनका कोई मात्रक नहीं होता, इनकी कोई विमा नहीं होती, m0 l0 t0। तो एक तरह 6 याद हो गई नहीं? कोण, ठीक, आपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, विकृति, त्रिकोणमितीय फलन और ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, इसकी बताऊंगा अभी। तो इस तरह से 6 याद हो गई। 6 का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, इन 6 की कोई विमा नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बलागुण, 4 की विमाएं समान होती हैं और क्या होती है m1 l2 t-2। तो बेटा ऐसे याद करें, ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं। देखो ये अगला ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, इसको जैसे लिखते हैं। तो बेटा थोड़ी थोड़ी सी जानकारी अपन तुम्हारे लिए देंगे, बाकी ये अपन जो जितनी भी राशियां आ रही हैं सारी जो अपन पढ़ रहे हैं ये सब अपनी 11th में और 12th में आएंगी। तो अब थोड़ा सा बताया अपन कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है, अर्थात जितना अधिक कार्य करोगे उतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिए अपन हाथों को रगड़ते हैं, ठीक है, जितना अधिक रगड़ेंगे उतना ही हाथ अधिक गर्म हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, अधिक कार्य कर रहे हैं तो उत्पन्न ऊष्मा भी अधिक होगी। लोहे को अपन चोट मारते हैं, ठीक है, जितना अधिक अपन चोट मारेंगे उतना ही लोहा अधिक गर्म होगा, अर्थात जितना अधिक कार्य करेंगे ऊष्मा उतनी अधिक उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। इस समानुपाती को बराबर में चेंज करें, एक कांस्टेंट आता है जे। जे एक नियतांक है, इसको अपन ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं और ये होता है जे बराबर W/H। W का कार्य है और H क्या है, ऊष्मा है। तो कार्य और ऊष्मा की विमा समान होती है, कार्य और ऊष्मा का मात्रक समान होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं। कोई मात्रक नहीं, कोई विमा नहीं। कोई विमा नहीं, ठीक। अगला ऊष्मा। ऐसे लगता है ऊष्मा। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा को ऊर्जा में और ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए जो विमा कार्य की है वही विमा ऊष्मा की है। कार्य को ऊष्मा में, ठीक है, ऊष्मा को कार्य में। भाप इंजन, भाप इंजन क्या करता है, ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित करता है, ठीक है। कार्य को ऊष्मा में, अपन चोट मार रहे हैं, कार्य कर रहे हैं अपन, वो कार्य कैसे बदल रहा है, ऊष्मा में लोहा गर्म हो जाता है। तो एक तरीका तो सीधा याद रखें कि ऊष्मा की और कार्य की समान होती है। सूत्र भी है लेकिन बेटा सूत्र से कठिन हो जाएगा। जैसे एक सूत्र है हमारा कि Q बराबर ms डेल्टा T। S क्या, विशिष्ट ऊष्मा, ये भी पढ़ाई नहीं तुमने, तो कठिन हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई रहने दो, तो सीधे ही करें कि ऊष्मा किसके बराबर है, कार्य के। ऐसे याद रख लो, ठीक। अब कार्य का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर।
अब याद करो कार्य की अपन ने कैसे निकाली, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, बल की कैसे निकाली, F बराबर ma से, तो क्या है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, क्या बन गया m1 L2 T माइनस, हो गया ऊष्मा का। अब याद करें, कैसे याद करेंगे बेटा, देखो कार्य की, ऊष्मा की, ऊर्जा की और बलाघूर्ण की, चार की समान है, क्या है m1 L2 T माइनस 2। सूत्र भी याद करो, क्या है सूत्र, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ठीक। अगला दाब, दाब को पी से लिखते हैं, सूत्र होता है बेटा दाब का दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक। अब ध्यान करो बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद करो बेटा बल की, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बटे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट गया, तो ऐसा काम रफ में करो, ठीक है। क्या बचा, किलोग्राम बटे मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, क्या बचा किलोग्राम बटे सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ऐसे अपन ये काम रफ में किया, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट गया, ये बच गया, क्या बन गई बेमा m1 L-1, मीटर को L से लिखते हैं, ऊपर जाएगा L-1, सेकंड को T से लिखते हैं, T-2। और वैसे अपन जो दाब का मात्रक है वो क्या लिखते हैं बेटा, पास्कल लिखते हैं, दाब का जो मात्रक लिखते हैं क्या लिखते हैं अपन, पास्कल। अब ये जो सूत्र है ये भी अपन बेटा ले लेना पड़ेंगे कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नीचे है, यानी क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब का मान उतना ही अधिक होगा, अर्थात क्षेत्रफल का जो मान है वो केवल बल के मान पर निर्भर नहीं करता, वो क्षेत्रफल के मान पर भी निर्भर करता है। जैसे ये पेन है, इसको अपन हाथ पे लगा के और बल लगाएं, लेकिन ये अंदर नहीं घुस रहा, लेकिन अपन सुई लें, सुई को अपन यहां लगाएं और थोड़ा सा बल लगाएं, अंदर घुस जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके नीचे जो क्षेत्रफल है वो क्या बहुत कम है, जब क्षेत्रफल कम है तो दाब का मान क्या है, अधिक है, ठीक। अगला शक्ति, शक्ति को पी से लिखते हैं, दाब को पी से लिखते हैं, शक्ति को पी से लिखते हैं, और हमने एक और पढ़ा है पहले बेटा संवेग, संवेग को पी से लिखते हैं, और क्या था याद है सूत्र संवेग का, P बराबर mv द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक। अब शक्ति का सूत्र क्या है, P बराबर W/T, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, W का कार्य है, T का समय, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, ठीक। कार्य का मात्रक पढ़ाया अपन ने, कार्य का मात्रक क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, कार्य का अपन कैसे निकाला, W बराबर FD, इसलिए मैंने कहा था बेटा पहले वाले याद होने चाहिए, अब और बड़े होते चले जाएंगे। कार्य का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, कार्य का हो गया बटे समय का सेकंड, ठीक। क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड क्यूब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड क्यूब, क्या बन गया m1 L2 T-3, ठीक। कार्य का W बराबर FD बल इंटू विस्थापन, बल का F बराबर ma, उससे निकाला था मैंने कार्य का, याद होना चाहिए, बटे T समय सेकंड, क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड क्यूब, किलोग्राम की जगह हो गया m1, m की जगह L तो L2, सेकंड की जगह T, T3 ऊपर जाएगा T-3। इसका जो मात्रक है इसको हम कहते हैं वाट, शक्ति का जो मात्रक है वो क्या कहते हैं अपन, वाट,
ये तुम्हारा हो गया शक्ति का। अगला संवेग का बताया था अपन ने, संवेग P बराबर mv, संवेग का बताया था अपन ने P बराबर mv। अगला आता है आवेग, आवेग को I से लिखते हैं, सूत्र है इसका I बराबर F इंटू टी, बल इंटू समय। क्या मतलब हुआ, आवेग की परिभाषा कैसे देंगे अपन, किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर आरोपित बल और जितने समय के लिए बल आरोपित है का गुणनफल आवेग कहलाता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल और जितने समय के लिए बल लगाया जा रहा है का गुणनफल आवेग कहलाता है। तो अब हमको परिभाषाओं से मतलब नहीं है बेटा, अपन सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा सूत्र याद होना चाहिए, इसलिए अपन कम कम बता रहे हैं, 10-10 विमान डेली बता रहे हैं अपन, ठीक है। तो आप पुरानी वाले को याद करते रहें। आवेग I बराबर F इंटू टी, बल इंटू समय। अब ध्यान करो, बल का मात्रक क्या था, बल का मात्रक बेटा बल का कार्य का बार बार काम आते हैं, याद होना चाहिए। F बराबर ma, m किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टी समय, समय का मात्रक सेकंड ऊपर, 1 सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचा, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, ठीक। क्या हो गया, m1 L1 T माइनस 1, m1 L1 T माइनस 1, किसका हो गया ये, आवेग का। अब ध्यान करो, हमने संवेग का बताया था, संवेग का बताया था, संवेग क्या है, P बराबर mv, संवेग P बराबर mv, m क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, क्या बन गया, m1 L1 T माइनस 1, हो गया। क्या मतलब हुआ, संवेग और आवेग की विमा समान होती है। तो बेटा जो समान है ना विमा, उनको भी याद करो, किन किन की समान है, संवेग की और आवेग की भी समान, ठीक। एक बार रिपीट करो कौन कौन सी समान है, देखो। एक तो बताइए अपन विमाहीन राशियां जिनकी विमा होती है m0 L0 T0, ठीक। कौन कौन सी थी, कोण, विकृति, अपवर्तनांक, त्रिकोणमितीय फलन, आपेक्षिक घनत्व और ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, 6 हो गई। फिर 4 बताइए अपन ने समान, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बलाघूर्ण, क्या है, m1 L2 T माइनस 2। फिर 2 बताई, संवेग और आवेग, क्या है, m1 L1 T माइनस 1। तो ऐसे याद होनी चाहिए, ठीक। अब अगला आता है अगला आवर्तकाल। आवर्तकाल कैपिटल टी से लिखते हैं। ये क्या होता है, एक कंपन पूरा करने में लगा समय, समय दोबारा सुने, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय या एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। समय होता है ये, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड, ठीक। तो विभेद सूत्र क्या हो गया, m0 L0 T1, ठीक। तो परिभाषा याद करें, एक कंपन या एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है।
अगला आता है आवृत्ति, एन से लिखते हैं इसको। बेटा आवृत्ति को कई एफ से भी लिखते हैं और न्यू से भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं न्यू। आवृत्ति को एन से भी लिखते हैं, एफ से भी लिखते हैं और न्यू से भी लिखते हैं। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक सेकंड में कंपनों की संख्या या एक सेकंड में चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और ये हमारा होता है सूत्र है इसका n बराबर 1/t। और t का मात्रा क्या? सेकंड। क्या बन गया? 1/सेकंड। और सेकंड की क्या है? t1, तो क्या बन गया? m0 l0 t -1। ठीक, आवर्तकाल हो गया, आवृत्ति हो गई। अगला प्रतिबल। प्रतिबल प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब ध्यान करो कि बेटा बल बटे क्षेत्रफल और क्या होता है? दाब होता है। इसका मतलब दाब और प्रतिबल एक ही बात है, ठीक है ना? दाब और प्रतिबल एक ही बात है, नाम अलग है, प्रतिबल और दाब। ठीक, क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब कैसे निकालेंगे? बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कटता है। क्या बच गया? किलोग्राम बटे सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। किलोग्राम बटे सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। क्या बनेगी मां? m1 l-1 t-2। अब दो फिर आ गई, दाब की और प्रतिबल की समान होती है। दाब की विमा और प्रतिबल की विमा क्या होती है? समान होती है। ठीक, तो प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब रफ पे लिखेंगे बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। एक मीटर कट गया, क्या बच गया? किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, किलोग्राम बटे मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम यानी m1, मीटर l1 ऊपर ले जाओ l-1, सेकंड t2 ऊपर ले जाओ t-1। अगला प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। ये परिभाषा है। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। लेकिन ध्यान करो कि बेटा विकृति की कोई विमा नहीं होती, विकृति की कोई विमा नहीं होती। क्या बच गया? प्रतिबल। और प्रतिबल का क्या? बल बटे क्षेत्रफल। तो क्या होगा इसका मात्रक? किलोग्राम बटे सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। m1 l-1 t-2। ठीक, किसी को प्रत्यास्था गुणांक की। बेटा प्रत्यास्था गुणांक कोई सा भी हो, प्रत्यास्था गुणांक कोई सा भी हो, तीन प्रकार के पढ़ेंगे अपन। यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। अब तुम पे लोड नहीं पड़े, इसलिए ऐसे ध्यान करो कि प्रत्यास्था गुणांक कोई सा भी हो, सबका मात्रक यही है किलोग्राम बटे सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। क्या बन गया? m1 l-1 t-2। जैसे बल, बल कोई सा भी हो, बहुत सारे नाम आएंगे, श्यान बल, तनाव बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना? कोई सा बल हो, अवकेंद्रीय बल, सभी बलों, नाभिकीय बल, सभी बलों का मात्रक वही है किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब तीन राशियां हो गई। कौन कौन सी हो गई बेटा? दाब, प्रतिबल
और प्रत्यास्थता गुणांक, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता, ऐसे बार बार बोला करें, याद हो जाता है। दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक, इनके विभेद सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। अगला एक और लिखते हैं, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या होती है कि जैसे अपन ने द्रव को, कोई द्रव बह रहा है, द्रव को ही बह रहा है, उस द्रव को अपन, उस द्रव को इस तरह से भिन्न भिन्न परतों के रूप में मान सकते हैं। ये मान लिया जमीन है, ये तो है हमारी सतह, इस तरह से द्रव बह रहा है, तो द्रव को हमने भिन्न भिन्न परतों के रूप में मान लिया। क्योंकि इस द्रव की सतह पर ऊपर अधिक द्रव है, इसलिए इसका वेग कम होगा, इसका वेग इससे ज्यादा होगा, इसका वेग इससे ज्यादा होगा। हमने इसका वेग मान लिया v मान लिया, और इसका वेग मान लिया अपने v प्लस dv। dv का मतलब क्या है? वेग में अल्प परिवर्तन। तो इनके मध्य की दूरी, जैसे यहां से इसकी दूरी मान ली हमने x, इसकी दूरी मान ली x प्लस dx, ठीक। तो अब ये दूरी कितनी हो गई? dx। इन दोनों में वेग में परिवर्तन कितना हुआ? dv। तो अब वेग प्रवणता क्या होती है? dv अपॉन dx। इसका मतलब है वेग में परिवर्तन बटे दूरी। अब बेटा वेग में परिवर्तन भी तो वेग है, इसका इसको अपन वेग बटे दूरी भी कह सकते हैं, इसको अपन वेग बटे दूरी भी कह सकते हैं। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। कट गया, क्या बचा? 1 बटे सेकंड। इसका हो जाएगी आवृत्ति। इसका आवृत्ति की और वेग प्रवणता की समान होती है, आवृत्ति की और वेग प्रवणता की समान होती है, ठीक। वेग में परिवर्तन है वेग, वेग का मात्रक है मीटर बटे सेकंड, और समय दूरी का मात्रक है मीटर। मीटर से मीटर कट गया, 1 बटे सेकंड। क्या बन गया? m0 l0 t माइनस। ये किसका हो गया? वेग प्रवणता। तो 10 गणितीय सूत्र हो गए हमारे। अब कितने हो गए हमारे? 30, ठीक है। 50 पढ़ेंगे बेटा, अब कल और पढ़े आएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले वाले जो विमीय सूत्र हैं उनको याद रखो।